जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा सजेस्ट की गई कंपनीज में से आज हम ट्यूब इंडिया इन्वेस्टमेंट को डीप में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। आज के ट्रेडिंग आवर्स में भी अपने स्टॉक मार्केट ने वीक परफॉर्म किया। एंडिंग आवर्स में सभी इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। लेकिन इस नेगेटिव सेंटीमेंट में टू सेक्टर ऐसे रहे जिन्होंने पॉजिटिव में परफॉर्म किया, एफएमसीजी सेक्टर और निफ्टी ऑटो में भी पॉजिटिविटी कायम रही आज के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी। और अब डिस्कस करेंगे आज के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी पॉजिटिव में परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स को। आज के नेगेटिव सेंटीमेंट में हीरो स्टॉक रहे, इंडिगो 4.2% का अपसाइड जंप आया, पॉलीकैब 4.16% का, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 3.55% का, टेक महिंद्रा 2.86% का। हालांकि आज आईटी सेक्टर ने वीक परफॉर्म किया, लेकिन उसमें भी टेक महिंद्रा ने अच्छा परफॉर्म किया और हिंदुस्तान यूनिलीवर इसमें 2.27% का अपसाइड जंप आया। हीरो स्टॉक के साथ साथ जीरो स्टॉक को भी डिस्कस कर लेते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन का जीरो स्टॉक रहा विप्रो लिमिटेड, जिसमें 8% का डाउनफॉल आया। इसके साथ बिलियन ब्रेन गैरेज में 6.90% का और बैंकिंग सेक्टर ने वीक परफॉर्म किया। तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा वीक परफॉर्म करने वाला रहा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, जिसमें 5.65% का डाउनफॉल आया और पीएसयूज बैंक में पंजाब नेशनल बैंक में 3.26% का डाउनफॉल आया। और इन्हीं स्टॉक के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आज फोर्थ डे फिर से प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, 3.04% का डाउनफॉल आया। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अभी इंडेक्स में डिस्कस किया कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एफएमसीजी सेक्टर और ऑटो सेक्टर ने पॉजिटिव में परफॉर्म किया, तो आज का स्टॉक भी हमारा ऑटो एंसिलरी सेक्टर से है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, दोस्तों ये एक मिड कैप कंपनी है। मिड कैप कंपनी होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में यानी अपनी लिस्टिंग से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 780% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। और दोस्तों, इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2017 में ही अपना लो प्राइस टच किया 212 रुपीज का और अभी तक इस लो प्राइस को इस कंपनी ने दोबारा टच नहीं किया और अभी अपने ऑल टाइम हाई से इस कंपनी का स्टॉक लगभग 50% डिस्काउंट के आसपास अवेलेबल है। 2390 रुपीज के आसपास आज ट्रेड कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 2% का अपसाइड जंप आया। और अगर इस कंपनी के एनुअल रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2018 में इस कंपनी ने 32% के रिटर्न्स दिए, 19 में 35% के, 2020 में जब स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल आया तो इस कंपनी ने 66% के रिटर्न्स दिए और 2021 में 119% के, 2022 में 58% के और 2023 में 28% के और 2024 में 1% के। 2024 के सितंबर से ही अपने स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हो गए, तो इसमें 1% के ही पॉजिटिव में रिटर्न्स रहे। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में तो अपने स्टॉक मार्केट जनवरी से लेकर दिसंबर तक अपने स्टॉक मार्केट नेगेटिव ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करती रही, तो उसमें इस कंपनी के फर्स्ट टाइम नेगेटिव में रिटर्न्स आए 28% के। यानी फाइनेंशियल ईयर 2017 से फाइनेंशियल ईयर 2024 तक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डबल डिजिट में रिटर्न्स दिए। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 ऐसा फर्स्ट ईयर आया जिसमें इस कंपनी ने डबल डिजिट में ही अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2025 के नेगेटिव रिटर्न्स के रीजन को। इससे पहले इस कंपनी की लेटेस्ट न्यूज को डिस्कस करें तो दोस्तों, ये कंपनी 29 जन के आसपास अपनी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश करेगी। अभी इस कंपनी में इसके वॉल्यूम्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, इस कंपनी में ओवरऑल लाख में वॉल्यूम है। ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम 52% के आसपास है, यानी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं। लास्ट 1 मंथ में तो 62% के भी डिलीवरी वॉल्यूम रहे और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी 58% इसमें बाय करने वाले थे, 42% इसमें सेल करने वाले थे। और इस कंपनी को लेकर अपने स्टॉक मार्केट के एनालिसिस में से 83% एनालिसिस इसमें बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। ब्रोकर रिसर्च में मोतीलाल ओसवाल इस कंपनी को लेकर बुलिश हैं। मई और अगस्त में भी इसमें बाय करने की रेटिंग दी और अभी नवंबर में भी फिर से बाय करने की रेटिंग दी। टारगेट प्राइस दिए 3680 के। दोस्तों, ये कंपनी ऑटोमोटिव, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर की वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो इन सेक्टर्स के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों, ये कंपनी 3 सेक्टर की लीडर कंपनी है। नंबर 1, ये कंपनी कोल्ड ड्रॉन वेल स्टील ट्यूब की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। नंबर 2, ये इंडिया के ट्रांसमिशन चेन में भी मार्केट लीडर कंपनी है। और नंबर 3, ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है साइकिल ट्रांसमिशन चेन में।
कंपनी 6 सेगमेंट में काम करती है। नंबर 1 इंडस्ट्रियल सिस्टम, जिससे इसका 31% का रेवेन्यू जनरेट होता है। नंबर 2 इंजीनियरिंग डिवीजन, जिससे इसका 28% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और नंबर 3 पावर सिस्टम, इससे इसका 15% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये कंपनी सीजी पावर में 58% का स्टेक होल्ड करती है। और नंबर 4 मेटल फॉर्मेट प्रोडक्ट्स, इससे इस कंपनी का 9% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और नंबर 5 मोबिलिटी, इससे ये 4% का रेवेन्यू जनरेट करती है। नंबर 6 गियर डिवीजन में ये 3% का रेवेन्यू जनरेट करती है। ये कंपनी शांति गियर्स लिमिटेड में 70% स्टेक होल्ड करती है और अदर सेगमेंट से ये 10% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो दोस्तों इन सेगमेंट से क्लियर होता है इस कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाई है। लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025 में तो इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट ईयर्स की कंपैरिजन में कंटिन्यू इंक्रीज हुआ, लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट डाउन गया लास्ट 2 ईयर्स के कंपैरिजन में। इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस कंपनी ने नेगेटिव में परफॉर्म किया। और अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इसके रिवेन्यू को डिस्कस करें तो ओवरऑल इस कंपनी का रिवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के सितंबर क्वार्टर में भी स्लाइटली डिक्रीज हुआ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के जून क्वार्टर के कंपैरिजन में। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो ओवरऑल इस कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों अगर आप Q3 की अर्निंग ने इसको सपोर्ट किया, इसके रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ और लास्ट 5 क्वार्टर्स के प्रॉफिट को बीट करता है, तो दोस्तों इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट मिल सकता है। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस कंपनी का प्रॉफिट भले ही डाउन गया, लेकिन इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में अपने एसेट को भी इंक्रीज किया और साथ में अपनी लायबिलिटीज को डिक्रीज किया, जो कि कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। ओवरऑल कंपनीज की रेशोज को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROE, ROC सभी रेशोज ओवरऑल इंक्रीज हो रही है और डेब्ट इक्विटी ओनली 0.02। और अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डीप में स्टडी करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 के दिसंबर से अब तक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को कंपेयर करें तो दोस्तों इसके प्रमोटर्स की तरफ से इसमें ओवरऑल स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर सितंबर 2025 तक 46.44% का स्टेक होल्ड करते थे प्रमोटर्स दिसंबर 2022 में, और अभी 44.09% जून क्वार्टर में भी प्रमोटर्स की तरफ से स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की गई। ऐसे ही FIIs ने भी इस कंपनी में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की फाइनेंशियल ईयर 2022 के दिसंबर के स्टेक के कंपैरिजन में। और वैसे भी 1.5 ईयर से अपने स्टॉक मार्केट में FIIs कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, लेकिन DIIs ने FIIs का रिवर्स किया। DIIs के पास दिसंबर 2022 में 11.76% का स्टेक था। DIIs का स्टेक धीरे धीरे इंक्रीज होता गया और अभी 17.71% का स्टेक होल्ड करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इस कंपनी में स्टेक है 0.45% का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी में कांस्टेंट है फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर अब तक। और पब्लिक का स्टेक 12.29% ओनली। पब्लिक के 12.29% स्टेक में से रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक 9.32% ओनली। 2.98% इसमें अदर पार्टीज का स्टेक है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक में 0.01% स्टेक की प्लस होल्डिंग है। टॉप 5 म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो वेटेज को डिस्कस करें तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में पोर्टफोलियो वेटेज 2.48%, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 0.96%, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड में 1.42%, कोटक आर्बिटाज फंड में 0.41% और फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का 1.05%। इस कंपनी का सुपर इन्वेस्टर LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 647.87 CR की होल्ड रखता है और 1.4% स्टेक के साथ लास्ट 5 क्वार्टर्स से कांस्टेंट है। LIC के अलावा इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर फर्स्ट सैनिटरी इन्वेस्टर लिमिटेड 1.19% स्टेक के साथ, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1.02% स्टेक के साथ, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड 0.42% स्टेक के साथ। बाकी सभी का हमने म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में पोर्टफोलियो वेटेज डिस्कस किया था। दोस्तों ये कंपनी NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। ऑटो इंसिलरी और साइकिल सेक्टर की कंपनी है। फिनस्टार की तरफ से 4 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 46,293 CR। कंपनी का स्टॉक 34.83 की PE रेशो पर ट्रेड कर रहा है और ये PE रेशो लास्ट 3 ईयर्स के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है। इस कंपनी की ROE 28.36%,
ROCE 31.84%। और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। डिविडेंड इज 0.15%। और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल हैं और इस कंपनी की एफिशिएंसी भी एक्सीलेंट है और कंपनी अभी अपनी फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। लेकिन साइकिल सेक्टर में इस कंपनी की वैल्यूएशन इसकी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी की टू ही कंपटीटर कंपनी है साइकिल सेक्टर में, सियाराम और एटलस साइकिल। साइकिल सेक्टर के अलावा इस कंपनी की ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट सेक्टर में ये दिग्गज कंपनी इस कंपनी की कंपटीटर कंपनी है, जो इसके मार्केट कैप से कहीं बड़ी मार्केट कैप वाली है, लार्ज कैप है, मिड कैप है और स्मॉल कैप कंपनी भी है। और अभी हम इस सेक्टर की और साथ में साइकिल सेक्टर की कंपनीज के साथ इसके लास्ट 1 ईयर और लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को भी कंपेयर करेंगे। ये कंपनी BSE 500, BSE 100, BSE 200, BSE Dolex 200, निफ्टी 500 जैसे इंडाइसेस में भी शामिल है। सबसे पहले हम इस कंपनी का कंपैरिजन साइकिल सेक्टर की पीयर कंपनीज के साथ करेंगे लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स का। तो दोस्तों ट्यूब इंडिया ने 27% की नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, जबकि इसकी दोनों कंपटीटर कंपनी से इससे कहीं ज़्यादा नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। सियाराम ने 67% की नेगेटिव में रिटर्न्स दिए और एटलस साइकिल ने 40% की नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। अपनी दोनों कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में इसके नेगेटिव के रिटर्न्स कम रहे। और अगर कंपेयर करें लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स की दिसंबर 2019 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2026 के जैन तक, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही ट्यूब इंडिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। 376% के इसने रिटर्न्स दिए, जबकि सियाराम ने लॉन्ग टर्म में भी नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए 14% के और एटलस साइकिल ने 85% के रिटर्न्स दिए। और अब हम कंपैरिजन करेंगे ऑटो इंसिलरी वाली कंपनीज के साथ, यूएनओ मिंडा और बुश लिमिटेड के साथ। तो दोस्तों ऑटो इंसलरीज में लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही यूएन मिंडा, 626% के रिटर्न्स दिए और ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने 428% के और बुश लिमिटेड ने 159% के। लेकिन लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न में ऑटो इंसलरीज की टू दिग्गज कंपनीज के कंपैरिजन में इसने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 27% के, जबकि यूएनओ मिंडा ने 29% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। बुश लिमिटेड ने भी 21% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ऑटो इंसलरी सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर ने पॉजिटिव में परफॉर्म किया, तो इसकी कंपटीटर कंपनीज ने भी पॉजिटिव में ही परफॉर्म किया। ऑटो इंसलरी सेक्टर की ही अनदर कंपनीज संवर्धना ने भी पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर में 28% के और मदरसन सुमी ने भी पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दिए 35% के। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स में कंपेयर करें मदरसन सुमी के साथ और संवर्धना के साथ, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने ही ज़्यादा रिटर्न्स दिए इन दोनों के कंपैरिजन में। तो कंपनी के ओवरऑल स्कोर कार्ड को स्टडी करिए तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन सेक्टर के कंपैरिजन में अभी अंडर वैल्यूड है। ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है, कंपनी का स्टॉक अंडर प्राइस है फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी, साथ में रेड फ्लैग भी लो है। और अब हम लास्ट 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम पर इस कंपनी के चार्ट को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी का स्टॉक फाइनेंशियल ईयर 2024 के अगस्त से लेकर अब तक 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी इसमें लास्ट 1.5 ईयर से नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। हालांकि अगस्त 2025 में रिकवरी के बाद इसने अपने 200 DMA की लाइन को टच भी किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आई और अभी उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। 2 ट्रेडिंग सेशन पहले इस कंपनी ने अपने के स्ट्रॉन्ग स्पॉट को भी ब्रेक डाउन किया। हालांकि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से ये रिकवर करने की कोशिश कर रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी अपने रेजिस्टेंस को टच किया, लेकिन उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाई। लेकिन अगर अब इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट मिलता है तो हो सकता है ये अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, इसके ऊपर सस्टेन करे और अगर मार्केट के सेंटीमेंट भी पॉजिटिव हुए तो अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर सकती है, क्योंकि लास्ट 1.5 ईयर से कंटिन्यू नेगेटिव ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रही है। तो अभी इस कंपनी की वैल्यूएशन भी अंडर वैल्यूड हो चुकी है, तो हो सकता है अभी ये स्टॉक यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ अपने पैटर्न को कंप्लीट करे। तो अभी इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स पर इसके लेवल्स को देखते हुए इस कंपनी में फर्स्ट सपोर्ट नजर आ रहा है 2008 रुपीज़ का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी सपोर्ट रहा है। और अभी फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा
₹2412 जो कि अभी 3 डेज़ पहले ही ब्रेक डाउन हुआ है और अभी इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेंगे तो ये सपोर्ट का काम करेगा और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा ₹3075 का। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है, इसके ऊपर सस्टेन होती है, तो हो सकता है इस कंपनी का ट्रेंड भी चेंज हो जाए। तो बात करें इस कंपनी की कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले वेट एंड वॉच करना चाहिए इस कंपनी की Q3 की अर्निंग रिपोर्ट का, क्योंकि नेक्स्ट वीक में ही इस कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी और अर्निंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप इस कंपनी में डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म का व्यू रखे। लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएट कर सकती है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पज से आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे, क्योंकि दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड्स की ऐड तो जरूर याद होगी कि स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है। स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले। तो दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, आप इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपके प्रीसियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आप भी इन सर की तरह अगर किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक या फिर अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। और पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आएंगे। और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।